अब देखो, रोने धोने की कथा यहाँ खत्म। अब तो आनंद की कथा है सुदामा जी के चरित्र में। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सुदामा बड़े गदगद हो रहे। जैसे द्वारकाधीश ने पोशाक पहरी वैसे पोशाक सुदामा को पहराई। अपने कपड़े देखते, अरे वाह चकाचक है गए। सुदामा और दोनों खूब मस्ती कर रहे। देखो एक बात बताना भैया, हम अपने बचपन के मित्र को बड़े दिनों बाद मिलते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। ओ महाराज, पुरानी पुरानी बातें याद आती है। वो आम का पेड़ जिसमें चढ़ करके आम तोड़ा करते थे, वो गांव का तालाब जिसमें तैरा करते थे। अब कन्हैया सुदामा भी बचपन के सखा पहली बार इतने दिनों बाद मिले। अब पूछे सुदामा, इतने दिनों तक मेरी याद नहीं आई भैया? सुदामा बोले, कन्हैया एक बात बोलूं? बोल। मेरे जीवन का ऐसा एक सेकंड भी नहीं बीता जिस सेकंड में मैंने तुम्हें भूला हूं। मेरे सांस सांस में तू बसा है श्याम, रग रग में समाया है। ये बात छोड़, ये बता सुदामा, शादी है गई? अब बेचारे पंडित जी सर मिले, सिर नीचे करके, हाँ 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 कन्हैया हो गई हो गई हो गई। सुदामा बोले, याद नहीं किया तूने अपने सखा को? सुदामा बेचारे बोले, गरीब आदमी भैया, कहां का निमंत्रण कार्ड, जैसे तैसे शादी करनी पड़ी। कन्हैया बोले, सुदामा अपने लाला को भूल गया, आनंद नहीं आया। सुदामा बोले, कन्हैया ये बताओ आपकी शादी है गई? सुदामा पूछ रहे, आपकी शादी है गई? कन्हैया बोले, हम भी कर लिए भैया, भाभियों से मिलवाओ। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी से बोले कि भाभियों से मिलवाओ, कहां है, उसी समय रुक्मणी को आज्ञा किए हैं द्वारकाधीश की, रुक्मणी आओ हमारा सखा ब्राह्मण आशीर्वाद लो। सुदामा जी आशीर्वाद दिए, सदा सौभाग्यवती भव। अब रुक्मणी के पीछे सत्यभामा, सदा सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा, सदा सौभाग्य। लक्ष्मणा, सदा सौभाग्यवती भव। अभी बताओ ठाकुर जी की कितनी रानियां हैं? 16,108 लाइन लगी है पूरी। जैसे प्रणाम करते सुदामा, सदा सौभाग्यवती, सदा सौभाग्यवती, सदा सौभाग्यवती। अब हाथ दर्द देने लगा, एक हाथ से दूसरे हाथ को संभाले। अब मुंह भी दर्द देने लगे। अब तो महाराज सदा सौभाग्यवती भव, सदा सौभाग्यवती भव, आधा आशीर्वाद खा गए मुंह के दर्द के मारे। भाग्यवती भवा, भाग्यवती भवा। और लंबी लाइन लगी, भवा भवा भवा। अब बेचारा उतना लाइन लगा है, कहां से आशीर्वाद दे? अब तो महाराज सुदामा जी पूछे कन्हैया को, ओ लाला ये सब तेरी है कि अड़ोस पड़ोस की आ रही है? कन्हैया बोले, अरे अभी तू आशीर्वाद दे, कोई अड़ोस पड़ोस की ना है, सब हमारी है, सबसे हमने शादी करी। सुदामा बोले, कितनी है? श्याम सुंदर बोले, कितनी है इतनी है वो छोड़, तू तो आशीर्वाद दे। पंडित का काम है आशीर्वाद देना। और लाइन को सुदामा जी देखे, बोले इतनी। श्याम सुंदर बोले, जितनी तेरी नजर जा रही ना सब हमारी हैं। अब तो महाराज श्याम सुंदर जी से सुदामा बोले, ओ कन्हैया कितनी है बताना। श्याम सुंदर बोले, 16,108। बाप रे बाप, इतनी भैया हम बेहोश हो जाएंगे, इतनी को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। कांपने लगे सुदामा। श्याम सुंदर उनको थामे और बोले, एक काम करो सुदामा, सबको आशीर्वाद नहीं दे सकते, हम सबको एक साथ बुलाते हैं। सब उनकी पटरानियां आई
अब तो सुदामा जी खड़े हुए हैं और श्री कृष्ण जी चरणों में गिरे हैं सारी अर्धांगियों के सहित। सदा सौभाग्यवती भवः, और कन्हैया को हृदय से लगाए मेरे सखा कन्हैया। अब सुदामा सोचे हमने तो एक शादी करी तो नहीं भुलाई। अब सुदामा पूछ रहे श्याम सुंदर से, ओ कन्हैया भैया हमारी एक है, एक शादी भई तो हम तुमको भुलाना भूल गए। तुम 16,108 के कम से कम एक में तो भुला लेते। कन्हैया बोले सुदामा का बताऊं, जितनी शादी किया अपनी मन से नहीं, सब जबरदस्ती करना पड़ा है। और जबरदस्ती शादी में कहां से निमंत्रण, कहां से तुमको बुलाते। और सही बात है, ध्यान देना, पहली शादी रुक्मणी से पत्र गया था, आओ मेरा हरण करके, जबरदस्ती करना पड़ा बेचारे को। जामवती से मड़ी लेने गए थे, लेकिन जामवत जी ने कहा मड़ी तो दूंगा दहेज में, पहले शादी करो, करना पड़ा। सत्राजीत भी बोले हमारी भी बेटी, मतलब जितनी उनकी अर्धांगिनी है सब जबरदस्ती बेचारे को करना पड़ा। लेकिन ध्यान देना, केवल 16,108 पत्नियां नहीं, ये तो जगत के पति हैं, हमारे भी पति हैं, आपके भी पति हैं, ये जगत के पति हैं, सबके पति हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। अब द्वारिकाधीश बोले सुदामा हमारी भाभी हमारे लिए कछु ना भेजी है। सुदामा सोचे जो 56 भोग पाता है उसको एक टूटी फूटी चावल कैसे खिलाऊं। बोले नहीं 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 भैया कछु ना भेजिए। कन्हैया मन ही मन बोले सुदामा वही गलती पुनः कर रहा है जो गलती लकड़ी काटने के टाइम किया था। हमारे भाग का भी चना खा गया था, आज फिर से वही गलती दोहरा रहा है। हमारे भाग का चावल जो भाभी ने भेजा है दे। और सुदामा से बार बार कन्हैया कह रहे कछु तो भेजा होगा। सुदामा छिपा रहे थे, उसी समय श्याम सुंदर सुदामा के कांख में दबे हुए पोटली को अपने हाथों से छीन लिए। अरे इधर तो दे, क्या छिपा रहा। ओ महाराज झीना झपटी चल रही, पोटली को खोला है। एक मुट्ठी चाउर चाबत एक लोक की संपदा देते हैं, और दूजी मुट्ठी चाबत ही दुई लोक की संपदा देते हैं, और तीजी मुट्ठी चाबत ही हाथ पटरानी गहती है। बोले ओ कन्हैया सारे प्रसाद आप ही पाओगे कि हमारे लिए कछु बचाओगे, हमको भी तो कछु दो। हाथ पटरानी ने पकड़ा। देखो ये तीसरी मुट्ठी अगर श्याम सुंदर खा देते तो त्रिलोकी की संपत्ति सुदामा के नाम हो जाती, ठाकुर जी दे देते। इसलिए पटरानी ने हाथ को पकड़ा है और इशारा इशारे में प्रसाद मांगा।